नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहाँ भी हैं वहाँ पर खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की ये जो श्रृंखला है, इसमें अध्याय 20 के 5वें भाग के विषय में। अध्याय 20 जिसका नाम है शब्द भंडार और 5वां भाग जो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? देखिए, जब हम कोई शब्द को उच्चारित करते हैं यानी बोलते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ शब्द ऐसे हम बोलते हैं जो हम बोलते कुछ और हैं और सुनाई कुछ और देता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूँ 7, तो अब आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि मैंने 7 कहा या 60 कहा, है ना? तो ये तो खैर एक अलग शब्द हो गया, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो सुनने में जब हम फ्लो में बोलते हैं ना, धारा प्रवाह बोलते हैं जब हम, तो कई बार क्या होता है कि हमारा उच्चारण स्पष्ट नहीं हो पाता और उच्चारण स्पष्ट नहीं होने की वजह से होता है कुछ ऐसा है कि जो हमारे शब्द हैं वो एक जैसे हमें सुनने में आते हैं, प्रतीत होते हैं। जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लिखा है सचिन और सौरभ घर की ओर चल पड़े। अब यहाँ पे और लगभग एक जैसा ही सुनाई देता है जब हम फ्लो में बोलते हैं। सचिन और सौरभ घर की ओर चल पड़े, तो यहाँ पे और कौन सा वाला और है, कौन सा और है, ये हमें पता होना चाहिए, है ना? अब देखिए, जैसे लिखा है ये दोनों सुंदर वसन धारण करते हैं और व्यसन से दूर रहते हैं। अब वसन का अर्थ यहाँ पे अलग है और व्यसन का अर्थ यहाँ पे अलग है। सचिन अस्त्र में तथा सौरभ शस्त्र में विद्या में प्रवीण है। अब यहाँ पे अस्त्र शस्त्र ये कुछ एक समान सुनाई देने वाले शब्द तो हैं, लेकिन भिन्नार्थक हैं। चूंकि इनका अर्थ जो है वो भिन्न है, इसलिए हमने इसे भिन्नार्थक शब्द कह करके यहाँ पे कहा है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है ना कि उपर्युक्त अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्दों को पढ़िए। ये शब्द परस्पर समुच्चरित होने पर यानी एक समान उच्चारण होने पर भी भिन्नार्थक हैं, अलग अर्थ को लिए हुए। इसलिए क्या होता है कि इन्हें समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं या फिर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द इन्हें यहाँ पर हम कहते हैं। जब हम कहते हैं समुच्चरित तो हम बोलने पर जोर दे रहे हैं, है ना, एक समान उच्चारित होने वाले। जब हम कहते हैं श्रुति सम तो हम बोलने पर नहीं, सुनने पर जोर दे रहे हैं, एक समान सुनाई देने वाले। इस तरह से तो जो शब्द उच्चारण करने में लगभग समान होने के साथ भिन्नार्थक हैं वे श्रुति सम, समरूप, समुच्चरित भिन्नार्थक कहलाते हैं। यहाँ ऐसे ही कुछ प्रमुख उदाहरण दिए जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। जैसे सबसे पहले शब्द दिया है अनु। यहाँ पे न में छोटे उ की मात्रा है और न जो है वो नल वाला है ना, अनु। अब ये जो है एक उपसर्ग के रूप में अक्सर प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुराग शब्द में अनु उपसर्ग है, तो राग में अनु जुड़ गया और वो क्या हो गया, अनुराग हो गया। अब वहीं पर अगर इसी के जैसा एक सुनाई देने वाला शब्द है अणु, यहाँ पे अणा है। अब इसका अर्थ क्या होता है? अणु का अर्थ कण होता है ना, तो अणुबम विनाशकारी होता है। तो अणु में और अनु में फर्क है और ये जो फर्क है ये आपको समझ में आया होगा। ये जो फर्क है ये आप समझ गए। फिर लिखा है अंबर। अब देखिए, यहाँ पे जो अंबर है इसका मतलब है आसमान। अगर इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे कि अंबर में ढेर सारे तारे हैं, कर सकते हैं ना। वहीं पर एक है अंबार। अंबार मतलब होता है ढेर। रवि के घर में किताबों का अंबार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अंबर है, वहाँ पर आसमान है, वहाँ पे अंबार है यानी ढेर है। इस तरह से फिर एक शब्द है अश्म। इसका मतलब होता है पत्थर। आपने एक शब्द सुना होगा, मैं आपको लिखकर बताता हूँ। वह जो शब्द है वो है एकाश्म। देखिए स्क्रीन पर, एकाश्म। एकाश्म में एक और अश्म है, यानी ऐसा मंदिर कह लीजिए जो एक ही पत्थर को तराश करके जो है बना है, तो उसे हम कहेंगे एकाश्म मंदिर। ठीक है, एक बड़ा पत्थर था उसको तराशा और मंदिर बना दिया, या एक बड़ा पत्थर था उसको तराशा और मूर्ति बना दी। तो अश्म मतलब होता है पत्थर। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे किया है? अश्म पत्थर का पर्यायवाची है, इस तरह से। और एक होता है अश्व। अश्व मतलब होता है क्या? घोड़ा। तो इसका वाक्य में प्रयोग है मेरे पास काले रंग का अश्व है, यानी घोड़ा है, इस तरह से। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं। अभिनव। अभिनव मतलब होता है नवीन, एकदम नया। जैसे बसंत ऋतु में अभिनव पौधे आते हैं, इस तरह से। और अभिनय का मतलब होता है किसी के कार्य करने की चेष्टा, है ना, अभिनय करना, एक्टिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे शाहरुख अच्छा अभिनय करता है, इस तरह से। अच्छा, अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब क्या होता है? देखिए, दो शब्द हैं, एक अभिज्ञ है और एक है अनभिज्ञ। तो अभिज्ञ मतलब होता है जानने वाला। नीरज मेरे बारे में अच्छी तरह से अभिज्ञ है, यानी वह मेरे बारे में अच्छी तरह से जानता है। और वहीं पर अगर बात करें अनभिज्ञ की, तो अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। इसमें कहेंगे क्या कि रमेश चोरी के बारे में अनभिज्ञ है, यानी रमेश को चोरी के बारे में ज्ञान नहीं है, वह उससे अनजान है, इस तरह से। एक शब्द है अनिष्ट। इसमें देखिए कितना थोड़ा सा फर्क है। अनिष्ट, अनिष्ट मतलब बुरा या अहित। मैं किसी का अनिष्ट नहीं करना चाहता। और एक है अनिष्ठ। यहाँ पे ठ जो है वो ठठेरे का है। इसका मतलब नए अध्यापक हमारे लिए अनिष्ट है, यानी जिसमें निष्ठा ना हो। निष्ठा नहीं होना अनिष्ट है, और अनिष्ट मतलब बुरा या अहित, इस तरह से। अब देखिए, ये उच्चारण लगभग समान ही निकलते हैं ऐसे शब्द, है ना, इसलिए इन्हें समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। स्त्री, स्त्री मतलब प्रेस, कपड़ों पर इस्त्री करनी चाहिए। और ये जो लिखा है इसके नीचे, ये स्त्री नहीं लिखा है, यहाँ पे आपको जो है सीधे आधे स को उच्चारित करना है। स्त्री, स्त्री यानी महिला। एक स्त्री ने मुझे प्रसाद दिया, इस तरह से। कृपण, कृपण मतलब होता है कंजूस। सेठ तुकाराम बहुत कृपण है, इस तरह से। और कृपाण मतलब होता है कटार। मैंने कृपाण चलाना सीख लिया है, इस तरह से। एक शब्द है केसर। अब यहाँ पे केसर का मतलब क्या है? केसर का मतलब है सिंह या घोड़े की गर्दन के बाल। सिंह के केसर उसकी शान है। और वहीं पे एक है क्या? केशर, जिसको कुमकुम भी कहते हैं। लिखा है केशर का तिलक पवित्र माना जाता है। खाना, खाना मतलब भोजन। मैं खाना खाकर सोना चाहता हूँ। और खाना मतलब रैक या अलमारी। कहते हैं ना भाई, वो जो किताब तुम खोज रहे हो वह उस अलमारी के तीसरे खाने में रखी है। यानी खाना मतलब रैक या अलमारी की बात हो रही है। उसमें एक समझ लीजिए छोटा सा एक आला बना लिया है, उसकी बात है। मैंने अलमारी का एक खाना अपनी पुस्तकों के लिए बना लिया, इस तरह से। ऐसे ही एक शब्द है चिर। चिर मतलब जिसमें च में छोटी की मात्रा लगी, चिर। चिर मतलब दीर्घ या लंबा। कहते हैं ना चिरकाल तक के, चिरकाल से यह प्रथा चली आ रही है, यानी लंबे समय से, दीर्घ समय से, इस तरह से। तो चिर का प्रयोग बताया, जैसे भगवान तुम्हें चिर आयु प्रदान करे, है ना, चिरायु, इस तरह से। और चीर मतलब होता है वस्त्र। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण है, मुख्य वजह है, इस तरह से। एक शब्द है जैसे छत्र। अब छत्र का मतलब होता है क्या? छतरी। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि मैंने कल एक छत्र खरीदा, यानी मैंने कल एक छतरी खरीदी। और छत्र से मिलता जुलता शब्द है छात्र। छात्र मतलब होता है शिष्य। मेरा प्रिय छात्र मणिदीप है, इस तरह से। एक होता है जरा। जरा मतलब होता है वृद्धावस्था। हमने कल जर का अर्थ भी देखा था ना, क्या होता है? तो जरा प्रकृति का क्या है? नियम है, वृद्धावस्था। और वहीं पर ज के नीचे जो है एक नुक्ता लगा दिया है। मैं इसको थोड़ा एक लिख के बता देता हूँ आपको। ये है जरा, और इसमें नीचे अगर एक नुक्ता लगा दिया ऐसी बिंदी, तो ये हो जाएगा ज़रा। अब ज़रा का मतलब क्या होता है? ज़रा का मतलब होता है थोड़ा। भाई ज़रा आराम से, है ना, यानी थोड़ा। ज़रा मतलब थोड़ा। तो क्या है इसका अर्थ? कि मुझे ज़रा सा शहद दे दो, यानी मुझे थोड़ा सा शहद दे दो, इस तरह से। फिर है जलज। जलज मतलब क्या होता है? कमल। कमल के फूल को जलज कहते हैं, जल में उत्पन्न होता है। तो जलज जल में उत्पन्न होता है। और जलद का मतलब क्या होता है? जलद का मतलब होता है बादल। जलद का मतलब क्या होता है? बादल होता है। जलद जल बरसाते हैं, इस तरह से। तरणी। तरणी यहाँ पे अणा में छोटी की मात्रा है, तो तरणी का अर्थ है सूरज। तरणी का प्रकाश हमें जीवन देता है।
और एक है तरणी यानी नौका, मैं तरणी में बैठकर नदी पार गया, इस तरह से। एक है दारू, दारू मतलब र में छोटे ऊ की मात्रा वाली बात है, जिसका अर्थ होता है लकड़ी, लकड़ी को दारू कहते हैं, दारू लिया, दारू, ऐसे। अब एक र में बड़े ऊ की मात्रा, दारू यानी शराब, दारू पीना जीवन के लिए हानिकारक है। दारा, दारा मतलब होता है पत्नी, जैसे आदित्य की दारा बहुत काली है, इस तरह से। द्वारा का मतलब क्या होता है? द्वारा का मतलब होता है निमित्त से, किसी कारण से, है ना, वजह, जैसे मैं बस के द्वारा विद्यालय जाता हूं, इस तरह से। एक द्वीप जिसमें व में छोटी की मात्रा है, उसका मतलब होता है हाथी। द्वीप के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। और एक होता है द्वीप, जिसका अर्थ होता है टापू, हम सभी जानते हैं ना, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इस तरह से। देश मतलब होता है राज्य, और द्वेष मतलब होता है शत्रुता। अगर देश की बात करें तो हम कह सकते हैं हमारे पड़ोसी देश का नाम नेपाल है। अगर द्वेष की बात करें तो कह सकते हैं कि द्वेष बढ़ाने से कोई लाभ नहीं मिलता। एक होता है पतन, पतन मतलब होता है गिरावट, है ना, किसी का भी पतन होना यानी गिरावट होना या उसकी समाप्ति कह लीजिए। तो चरित्र के पतन से सदैव बचना चाहिए, बहुत अच्छा वाक्य है। इसके बाद में दूसरा है पत्तन, पत्तन मतलब होता है बंदरगाह, पत्तन पर अनेक जहाज खड़े होते हैं, इस तरह से। फिर है परुष, परुष मतलब क्या होता है? परुष मतलब होता है कठोर, परुष वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और एक होता है पुरुष, पुरुष मतलब आदमी, पुरुषों का अनुपात महिलाओं की तुलना में ज्यादा है, इस तरह से। आदि का अर्थ होता है शुरू, द में जब छोटी की मात्रा लगती है तो आदि, इसका न आदि है न अंत है, तो आकाश का आदि है न अंत है, इस तरह से। और एक होता है आदि यानी अभ्यस्त, वह मदिरापान का आदि है, यानी उसे आदत हो गई, इस तरह से। इसके बाद अगला शब्द है अर्ध, यहाँ पे जो ध है ना, अर्ध, इसका मतलब होता है आधा, जैसे दोनों में फलों का अर्ध बंटवारा होना चाहिए, इस तरह से। और एक है अर्घ्य, अर्घ्य मतलब क्या होता है? अर्घ्य मतलब होता है पूजा का जल, अर्घ्य देना, है ना, प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, इस तरह से। फिर है अशक्त, अशक्त मतलब होता है असमर्थ, यानी मैं खेलने में अशक्त हूं। इसके बाद आसक्त, आसक्त मतलब होता है मोहित, यानी वह मोहिनी पर आसक्त है, इस तरह से। प्रकृत, प्रकृत मतलब स्वाभाविक, प्रकृत कथन मेरा ही है। और प्रकृति मतलब होता है स्वभाव, सुरेश सरल प्रकृति का है, इस तरह से। प्रहार मतलब होता है मारना, राकेश ने चोर पर प्रहार किया। और परिहार मतलब होता है त्यागना, महात्मा बुद्ध ने ईर्ष्या का परिहार कर दिया था, यानी महात्मा बुद्ध ने ईर्ष्या को त्याग दिया था। इसके बाद में है मूल, म में बड़े ऊ की मात्रा और ल। मूल मतलब होता है जड़, किसी भी विषय के मूल में जाओ, समस्या के मूल में जाओ, मूल मतलब जड़ में जाओ, है ना। आदि मानव पेड़ों के कंदमूल खाता था। और मूल्य मतलब क्या होता है? मूल्य मतलब होता है कीमत, इस घड़ी का मूल्य अधिक है। इसके बाद है जैसे मनोज, मनोज कामदेव को कहते हैं, है ना, मन से ओजस्वी, जो मन से तेज हो, है ना। तो मनोज की पत्नी का नाम रति था। और मनोज्ञ मतलब होता है सुंदर, ताजमहल मनोज्ञ इमारत है, इस तरह से। यक्ष, यक्ष मतलब वन देवता को कहते हैं, यक्ष एक विशेष देवता का नाम है। और अक्ष, अक्ष धुरी को कहते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना। व्यसन मतलब होता है बुरी आदत, जैसे कि दिनेश को शराब पीने का व्यसन है, यानी उसे शराब पीने की बुरी आदत है। और वसन मतलब कपड़ा, कृष्ण पीत वसन पहनते हैं, पहनते थे, यानी कृष्ण जो है वो पीले वस्त्र जो है, कपड़ा जो है वो पहना करते हैं। फिर है व्रत, व्रत मतलब होता है उपवास, आज मेरा जन्माष्टमी का व्रत है। और वहीं पर लिखा है व्रत, व्रत मतलब गोलाकार आकृति, व्रत का गणित में प्रयोग होता है। फिर है विष, विष मतलब जहर, मीरा को विष का प्याला दिया गया था। और विष मतलब कमलनाल, कमलनाल को विष भी कहते हैं। फिर है शुक्ल, शुक्ल मतलब सफ़ेद या श्वेत, चंद्रमा
शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। इसके बाद है शुल्क। शुल्क मतलब क्या होता है? फीस, है ना। परीक्षा शुल्क सभी विद्यालयों में अनिवार्य है। फिर लिखा है जैसे शर। शर मतलब बाण होता है, राम ने शर से रावण को मारा। फिर सर। सर मतलब होता है तालाब, सरोवर कहते हैं ना, तो सर में कमल खिलते हैं। शकल। शकल मतलब होता है खंड, खंड की बात हो रही है। पत्थर का शकल खाई में गिर गया। और सकल मतलब होता है पूरा। देश का सकल उत्पाद स्वतंत्रता के समय के मुकाबले में काफ़ी बढ़ा है, इस तरह से। श्याम। श्याम मतलब कृष्ण की बात हो रही है। श्याम कण कण में व्याप्त है। और शाम। शाम मतलब संध्या, यहाँ पे यह है ही नहीं। शाम होते ही पक्षी वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। संकर। संकर मतलब दो प्रजातियों के मिश्रित सेना रूप को कहा जाता है, ठीक है। संकर यानी बुलडॉग संकर नस्ल का कुत्ता है। फिर लिखा है शंकर। शंकर मतलब महादेव। शंकर जी संसार के विध्वंसक हैं, इस तरह से। फिर है संस्कृत। संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत संसार की प्राचीनतम भाषा है। और संस्कृति मतलब जीवन की पद्धति। भारतीय संस्कृति महान है। आसन मतलब होता है बैठने का स्थान, मेहमानों को आसन देना चाहिए। और आसन्न मतलब होता है पास। रहीम मेरे आसन्न बैठा है, यानी मेरे पास बैठा है। उपयुक्त मतलब ठीक है, जो उचित है ना। यह कथन बिल्कुल उपयुक्त है। और उपर्युक्त मतलब जो ऊपर कहा गया, उपर्युक्त अनुच्छेद स्पष्ट है, इस तरह से, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह जो अध्याय है ये पूरी तरह से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति हमसे कीजिएगा, अपने विचार हमसे साझा कीजिएगा। और जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।